हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे। तो आज के हमारे पहले प्रश्न है, लड़के लड़कियों में भाषा का विकास शीघ्र होता है। तो इन दोनों में से किसमें भाषा का विकास शीघ्र होता है? लड़कियों में। ओके, नेक्स्ट, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं? पैतृक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने कहा था? यह कथन है वीएल युंग का। ओके। नेक्स्ट है हमारा, अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अधिगम हमारी मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ओके, अतः हम मनोवैज्ञानिक तरीके से और स्वाभाविक तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, जिसे हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा था? ये कहा था गिलफोर्ड ने। ये गिलफोर्ड के द्वारा दी गई परिभाषा है। ओके। नेक्स्ट है, ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। इस कथन को किसने कहा था? क्रो एंड क्रो महोदय ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक हैं कोहलर। ठीक है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्किनर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किस पर प्रयोग किया था? तो ये सभी आपको पता है कि स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पावलोव ने अपने सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया था? तो यह प्रयोग किया था कुत्तों पर। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्तों पर। ओके। नेक्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। ओके। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किसका प्रयोग किया था? तो चिंपांजी पर। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? चिंपांजी पर किया था। नेक्स्ट है, अधिगम हेतु प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सब नियम जो है किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। ओके, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। नेक्स्ट है, अधिगम के सामान्यीकरण सिद्धांतवाद के प्रतिपादक हैं। तो कौन है प्रतिपादक? जड़ हैं। ओके, जड़। प्राकृतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो रूसो हैं। प्राकृतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे रूसो। नेक्स्ट है, समान तत्वों के सिद्धांत की प्रवर्तक थी। तो थॉर्नडाइक साहब थे। नेक्स्ट है, जब एक कौशल का अधिगम दूसरे विषय या नए कौशल में बाधक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो नकारात्मक स्थानांतरण होता है। ओके, जब एक कौशल का अधिगम दूसरे कौशल में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगर एक कौशल का अधिगम दूसरे विषय के कौशल में पॉजिटिव पॉइंट बनकर आता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी हेल्प नहीं करता एक सब्जेक्ट का कौशल दूसरे सब्जेक्ट के सीखने में तो उसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। विकास संबंधी नियमों की संख्या है। तो विकास संबंधी नियमों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है। सीखने में पठार का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें उत्साह अवरोध है, यानी जब हम सीखने में हमारे पठार आ जाता है, मतलब अवरोधन आ जाता है, तो वो उत्साह अवरोध के कारण होता है।
नेक्स्ट है पुनर्बनल का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था डोलार्ड एवं मिलर ने। नेक्स्ट है शैशव काल का नियत समय क्या है? तो ये हमारा 0 से 6 साल तक होता है, ये आप लोगों को पता है। नेक्स्ट है जैविक प्रेरक है। तो जैविक प्रेरक हमारा क्या है? नींद है, ये हम जन्म से ही सीख कर आते हैं, ठीक है। तो सीखने की खेल विधि उपयोग हुई किस भाषा से? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है रोर्सा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण विधि के आविष्कारक हरमन रोर्सा किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के थे। हरमन रोर्सा ने कौन से परीक्षण का आविष्कार किया था? रोर्सा परीक्षण, या इसी को कहते हैं हम स्याही धब्बा परीक्षण। ओके। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। द्विआयामी सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत दोनों सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए थे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण का पहला चरण क्या है? तो शिक्षण का पहला चरण है हमारा पहले से योजना बनाना, यानी हम शिक्षण के पहले योजना बनाते हैं कि हमको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है बच्चों को, किस मेथड से पढ़ाना है। तो इसकी पहले हम योजना बनाते हैं, फिर उसके बाद क्लास में इंटर करते हैं। नेक्स्ट है जेवी वाटसन को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक माना जाता है? तो ये किस संप्रदाय का जनक माना जाता है? व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक माना जाता है वाटसन जी को। नेक्स्ट है आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण, और फिर हम नियम की तरफ जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, किसमें? आगमन विधि में। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। तो यह कहाँ स्थापित हुई थी? 1897 ईस्वी में जर्मनी में हुई थी। ओके। नेक्स्ट है फ्रोबेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था फ्रोबेल का जन्म। नेक्स्ट है निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर, तो सामान्य से विशेष की ओर या फिर नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। नियम से हम किस तरफ जाते हैं? उदाहरण की ओर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आगमन विधि मार्ग है किसका? खोज का, मतलब हम एग्जाम्पल से नियम की तरफ जाते हैं और किसी चीज़ को सर्च आउट करते हैं। ओके। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो कौन है प्रतिपादक किंडरगार्टन विधि के? फ्रोबेल। निगमन विधि मार्ग है किसका? अनुकरण का। निगमन विधि में हम पहले नियम देखते हैं, उसी के अनुसार एग्जाम्पल्स सेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट है खोज विधि के प्रतिपादित खोज विधि को किसने प्रतिपादित किया था? तो खोज विधि को किया था आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है। तो ये किसने कहा था? मॉर्गन ने कहा था। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है, ये मॉर्गन ने कहा था। नेक्स्ट विकास जीव उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। तो ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है, कौन सी पद्धति में खेल खेल से शिक्षा प्रदान की जाती है? मॉन्टेसरी विधि में। इसमें हम खेल खेल के द्वारा बच्चों को नॉलेज देते हैं, सिखाते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो ये मनोविज्ञान शब्द है, साइकोलॉजी है, ये किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। तो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? किल पैट्रिक ने किया था। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? किल पैट्रिक ने। ओके। वृद्धि और विकास है। वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। ओके। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो संग्रह की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? बालकों में पाई जाती है। गेस्टाल्ट वादियों का अधिगम का सिद्धांत क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जो कोहलर ने दिया था वही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का अधिगम का सिद्धांत है। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का क्रम है। क्या क्रम है? यथार्थता, समानता, सापेक्षता। ओके। जिन संवेगों में व्यक्ति को सुख मिलता है वह संवेग कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है। श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। तो अगर ऑप्शन दिए हों तो उसमें हमारी ग्राफ जो है श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, जबकि श्रव्य सहायक सामग्री क्या है हमारी? रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्ड, जिससे हम सुनकर चीज़ों को सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो वो हमारी श्रव्य सहायक सामग्री होती हैं। ये ग्राफ हमारी कैसी सामग्री है? दृश्य सहायक सामग्री है, जिसको हम क्या करके देखकर किसी चीज़ को सीखते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही और जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है शिक्षण सहायक प्रणाली। यानी जिन मेथड के द्वारा हम अपनी जो बुक्स हैं या फिर जो हमको पढ़ाना है तो उनको रोचक बनाते हैं, सरल बनाते हैं, प्रभावपूर्ण बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, बच्चों के अडॉप्टेशन के लायक बनाते हैं, तो वो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं, प्रणाली होती हैं। ठीक है। उम्र बढ़ने पर शिशु के संवेग के व्यवहार में देखने को क्या मिलता है? स्थिरता। ठीक है। नेक्स्ट है मैकडॉल ने संवेगों का प्रकार बताया है। तो मैकडॉल ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं? 14। ठीक है। भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार संवेग हैं कौन कौन से हैं? राग, द्वेष, ये सब हमारे 14 प्रकार के संवेग होते हैं। मानसिक विकास का क्रम क्या है? मानसिक विकास का क्रम होता है संवेदना, प्रत्यक्ष, प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर समय सारणी होनी चाहिए। तो समय सारणी 30-30 मिनट की यानी 30-30 मिनट के पीरियड होते हैं जो हमारे पीरियड्स होते हैं, तो एक पीरियड 30 मिनट का होना चाहिए। और माध्यमिक स्तर पर समय सारणी कितने की मिनट की होनी चाहिए? 40 मिनट की। ओके। तो नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, 4। नेक्स्ट अभिप्रेरणा एक है। अभिप्रेरणा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है, उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अधिगम का अर्थ है, अधिगम का क्या अर्थ है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ओके। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो सहज तरीके से किसी चीज़ों को सीख सकें, क्योंकि मातृभाषा में नॉलेज का एडॉप्शन अत्यंत शीघ्र होता है। ओके। नेक्स्ट है किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो चेतन के साथ अचेतन मन का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? मनोविश्लेषण विधि में, जो कि दिया था किसने? फ्रायड ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने
20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, तो ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ था हमारा कब? 1905 में। ठीक है। गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व कर लिया है? तो गिलफोर्ड ने बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो कितने कारक का अस्तित्व प्राप्त किया था इन्होंने अपनी रिसर्च में? 80 तक का किया था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? तो ये वैयक्तिक शब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन दो कारकों को सम्मिलित किया है? तो कौन कौन सी बुद्धि स्पीयरमैन ने बताई थी? एक सामान्य, जनरल जिसको बोलते हैं, विशिष्ट मतलब स्पेशल, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर जिनको बोलते हैं हम। सामान्य बुद्धि को बोलते हैं हम जी फैक्टर और विशिष्ट को स्पेशल। ओके। नेक्स्ट है, बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। यह कथन किसका है? फ्रीमैन का। नेक्स्ट है, आर्मी बीटा परीक्षण है। तो आर्मी बीटा परीक्षण क्या है हमारा? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ठीक है। तो ये समूह के परीक्षण के लिए उपयोग होता है आर्मी बीटा परीक्षण। ओके। नेक्स्ट है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने है। ठीक है, बिने सर। नेक्स्ट है, त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। ओके। टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? तो टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है। पियाजे ने, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, पियाजे ने बुद्धि को किस प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया? भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट है हमारा, सृजनात्मक से तात्पर्य किसी पूर्ण व आंशिक वस्तुओं के उत्पादन से है। तो ये किसने कहा था? स्टेगनर ने कहा था। छात्रों में खेल कूद के प्रति रुचि का विकास अधिक संभव है यदि खेल के समय छात्रों को कुछ बांटा जाए, जैसे फल आदि। ओके। तो खेल कूद के प्रति रुचि का विकास अधिक संभव है अगर उनको कुछ दिया जाता है फल वगैरह खाने के लिए, तो उनका इंटरेस्ट अपने आप आएगा। नेक्स्ट है, स्कूल के वातावरण में किसका बुद्धि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? जब स्कूल में हम होते हैं तो पाठ्यक्रम का प्रभाव हमारे बुद्धि पर सबसे अधिक पड़ता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति कौन सी है जिसके द्वारा वह नवीन रचना या उत्पादन करता है? तो जब हम नई नई चीज़ों को बनाते हैं या कोई बच्चा बनाता है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सृजनात्मक की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, मतलब वो सृजन कर रहा है, कुछ नई चीज़ों को बना रहा है, क्रिएटिव की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्रायः किस प्रकार का सहसंबंध होता है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा सहसंबंध होता है? विधेयात्मक या पॉजिटिव। मतलब अगर जिसका बुद्धि लब्धि अच्छा होगा तो उसके क्रिएटिव होने के, सृजनात्मक होने के अधिक चांसेज होते हैं। ठीक है। मानसिक योग्यताओं में समाहित हैं, क्या क्या समाहित हैं? स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, ये हमारे मानसिक योग्यताओं में समाहित हैं। नेक्स्ट है, स्मृति में सम्मिलित नहीं है। तो स्मृति में हमारा क्या सम्मिलित नहीं है? पुनर्बनल। नेक्स्ट है, बालक के उत्तर शारीरिक संगठन का उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि में योगदान है।
क्या योगदान है? यह प्राथमिक रूप से बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता क्या है? तो ये क्या है? छात्र की उन्नति करने में, यानी जो हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं छात्र की, तो उसका यूज हमारा किस में होना चाहिए? स्टूडेंट की प्रोग्रेस में होना चाहिए। ठीक है, ना कि कोई भेदभाव उसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए। मानसिक आयु माप होती है। मानसिक आयु किसकी माप होती है? मानसिक परिपक्वता की माप होती है। ठीक है। यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या हम करेंगे उसके लिए? जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण ना कर लें तो कोई भी अंतिम निर्णय ना लें। ठीक है। तो जब तक हम उसके बारे में, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में परीक्षण ना कर लें तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है? तो टीएटी परीक्षण हमारा करता है व्यक्तित्व का मापन करता है। ओके। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धिमत्ता क्या होती है? हमारी जन्मजात होती है और सीखने पर आधारित होती है, यानी यह वातावरण से भी प्रभावित होती है और वंशानुक्रम से भी प्रभावित होती है। जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, तो जन्मजात से मीन्स वंशानुक्रम, और सीखने पर आधारित मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? परिवार का वातावरण। तो जैसा परिवार का वातावरण होगा वैसा ही बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर है? तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर होती है? सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं। नेक्स्ट है, समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? थर्स्टन के द्वारा। ठीक है। सीखने की सरलतम विधि है। सीखने की सरलतम विधि क्या है? अनुकरण, मतलब किसी को कुछ चीज़ करते देखकर उसी चीज़ को करना अनुकरण कहलाता है। तो बच्चे इन चीज़ों से बहुत जल्दी सीखते हैं। वो किसी को कुछ काम करते देखते हैं तो ऐसा काम करने की उन्हें भी इच्छा होती है और वो उस काम को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। संबंधता का नियम है। संबंधता का नियम है, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ओके। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ये किया था बंडूरा ने। ओके। नेक्स्ट है, सीएटी का प्रतिपादन किया था। तो सीएटी का प्रतिपादन किसने किया था? बेलाक ने किया था। ओके। नेक्स्ट है, हीन भावना की अवधारणा विकसित की गई थी। तो हीन भावना की अवधारणा एडलर द्वारा विकसित की गई थी। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि है प्रश्नावली। मतलब हम साधारणतया व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस विधि द्वारा करते हैं? प्रश्नावली द्वारा करते हैं। लेकिन व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? केस स्टडी में। नेक्स्ट है, अचेतना का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो अचेतना का सिद्धांत दिया था एडलर ने। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं? विश्वसनीयता, वैधता, मानक, यानी वो विश्वास करने योग्य हो, वैध हो और मानक हो। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने किया? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनैतिक नेता और अभिनेता व्यक्तिगत रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है।
यानी बाहर मिलने जुलने में कुशल होते हैं ये। नेक्स्ट है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। तो कहाँ दी जाती है? विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। ठीक है, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो कराई जाती हैं उसके द्वारा सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो स्व अध्ययन कब करेंगे? जब बच्चे देखेंगे तब सीखेंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। जब हम छात्रों के सामने स्वयं पढ़ेंगे तो वो उसका अनुकरण करके खुद भी आदत डाल देंगे स्वाध्ययन की। ठीक है, आपकी राय में छोटे बच्चों की कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए बच्चों को? 4 वर्ष के बाद ही भेजना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है, क्यों? यह बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाता है। ओके, तो जो बाल साहित्य होता है, कॉमिक्स वगैरह की बुक्स होती हैं या फिर मनोरंजक बुक्स होती हैं, तो वो हमारे पढ़ने की रुचि को बढ़ाती हैं। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो धर्मानुराग। नेक्स्ट है, किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल होती हैं? तो किस स्तर की शिक्षा अधिक जटिल होती है? प्राइमरी स्तर की शिक्षा। ठीक, बच्चे छोटे होते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को समझना और उनको प्रभावी ढंग से शिक्षित कर पाना जटिल काम होता है। फिर बड़े क्लास में बच्चे समझदार हो जाते हैं। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस भाषा में बच्चा अपने घर में बातचीत कर रहा होता है, अगर उसी भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो वो चीज़ों को अधिक प्रभावी तरीके से सीख पाता है, ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर पाता है। नेक्स्ट है, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? तो बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? भाव प्रदर्शन। क्योंकि जब छोटा होता है बच्चा तो वो कुछ बोल तो सकता नहीं है, तो संकेत करके वो चीज़ों को बताता है। ठीक है, छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए क्या करना होगा? तो छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। ओके, छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण है क्या है? उत्तरदायित्व की भावना, वो अपने उत्तरदायित्व को समझें। प्रारंभ में ही बच्चों की बाल साहित्य पढ़ने में रुचि जागृत करने का क्या लाभ होगा? तो बाल साहित्य में अच्छी अच्छी मोरल स्टोरीज दी होती हैं, तो इससे क्या होगा? छात्रों में स्वस्थ आदतों का विकास होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन संभव है। सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा संभव है? शिक्षा द्वारा संभव है। ओके, नेक्स्ट है, छोटे बच्चों को एक साथ बैठकर कहानियाँ सुनने से क्या होता है? उनमें मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है, यानी सामाजिक विकास उनका होता है। ठीक है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? वार्तालाप, यानी वार्तालाप से हम भाषा को अधिक प्रभावी तरीके से और जल्द सीखते हैं। शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? तो शिक्षा किस पक्ष को प्रभावित करती है? धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनैतिक पक्ष को करती है प्रभावित। बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए क्या करना होगा? स्वयं शुद्ध उच्चारण करके छात्र से पुनरावृत्ति कराएंगे। पहले हम सही उच्चारण करेंगे किसी शब्द का और छात्र उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। नेक्स्ट है,
बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है, तो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? घर से, जो कि एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है। कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो कक्षा के वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः कक्षा शिक्षक की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। यह शिक्षण का सूत्र किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट प्रयोगों पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा कैसी है? हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है? हमारा प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया? व्यवहार इज इक्वल टू कार्य। ठीक है। जिसमें हमारे व्यक्तित्व और वातावरण दोनों सम्मिलित हैं। ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे लेविन ने। ओके। नेक्स्ट है, कैलीकाक परिवार का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था गोडार्ड ने। ठीक है। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो पियाजे ने मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है? 7 से 11 साल होता है। मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग है। पलायन से संबंधित संवेग क्या है? हमारा भय। नेक्स्ट है, बालक व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करने लगता है। कब ये करने लगता है? जन्म से 2 माह मतलब दूसरे माह की अवधि में करने लगता है। ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सर्वाधिक ऊर्जा हम किससे प्राप्त होती है? वसा से। लेकिन सबसे सर्वाधिक क्रियाशील ऊर्जा अगर पूछी जाती है तो वो किस में होती है? कार्बोहाइड्रेट में। मतलब अगर हमको शरीर को फिट रखना है और एनर्जी भी चाहिए तो उसके लिए हमको क्या यूज करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। जो अधिकतर प्लेयर्स वगैरह जो जिम जाते हैं वो यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का। तो ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होती है एनर्जी। बट जो वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसको हम संपूर्ण ऊर्जा का अवशोषण शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, या फिर काफ़ी हानिकारक तत्व भी पाए जाते हैं। ओके। इसीलिए वसा का बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, प्रचुर मात्रा में सेवन करना जरूरी होता है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत क्या होता है? तो मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है 70% जल हमारे शरीर में होता है। मनुष्य को संतुलित भोजन न मिले, वह अनियमित जीवन व्यतीत करे, इस दशा को क्या कहते हैं? जब हमको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, पर्याप्त पोषक तत्व शरीर में नहीं मिलते, तो हम किसके शिकार हो जाते हैं? कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। यानी हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है शरीर में। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक दूसरे से व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि से लगते हैं। ठीक है। तो जो संक्रमित होते हैं जल वगैरह से, वायु, भोजन यानी छुआछूत से, छूने से, इन सब वजह से होते हैं, तो वो हमारे रोग कैसे कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अंधे बालक की भाषा है। अंधे बालक किस लैंग्वेज भाषा में ज्ञान प्राप्त करते हैं? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि ये 6 बिंदुओं की एक भाषा होती है इस प्रकार। ठीक है। तो जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है, जिसका आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था, इसी के द्वारा हम अंधे बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या होती है? अफेजिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, पढ़ने की अक्षमता है। तो पढ़ने की अक्षमता क्या है हमारी? डिसलेक्सिया है। ओके।
और गणित संबंधी समस्या को हम क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया। तो ये जो अक्षमता संबंधित प्रश्न हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये आपके सी टेट या फिर किसी भी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, सभी के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। स्वयं को मूर्ख बताना परिणाम है, ये किसका परिणाम है, फेल्सियर सिंड्रोम का। जब इससे ग्रसित होता है व्यक्ति तो स्वयं को मूर्ख बताना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है श्रवण क्षमता की इकाई है, श्रवण क्षमता की इकाई क्या है, डेसिबल। नेक्स्ट है सामान्य श्रवण क्षमता है, तो सामान्य श्रवण क्षमता क्या है हमारी, 0 से 25 डेसिबल की चीज़ें हम अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। नेक्स्ट है समावेशन का अर्थ क्या है, समावेशन का अर्थ है विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता और भेदभाव रहित शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, जिसे हम यानी विकलांग बच्चों को या फिर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को, सभी को हम एक साथ बैठाकर पढ़ाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समावेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है RTE 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना। ठीक है, तो RTE 2009 का मुख्य उद्देश्य है 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन अवेलेबल कराना। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है, तो NCERT। जो हमारा नेशनल लेवल में पाठ्यचर्या का निर्माण होता है वो कौन करती है, NCERT करती है। और जो हमारा स्टेट लेवल में होती हैं पाठ्यचर्या का निर्माण, तो SCERT करती है। ओके, स्टेट लेवल की। नेक्स्ट है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं, कैसे बालक आते हैं, समस्यात्मक बालक। ओके, नेक्स्ट है तिरस्कृत बालक की समस्या का क्या कारक हो सकता है, तो तिरस्कृत बालक की समस्या का क्या कारक होता है, माता पिता की आपसी लड़ाई। ओके, नेक्स्ट है टारगोसन के अनुसार विशिष्ट कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए, तो एक विशिष्ट कक्षा होती जो है तो उसमें 8 से 10 स्टूडेंट होने चाहिए, ताकि हम उन पे इंडिविजुअल अच्छे तरीके से ध्यान दे सकें। नेक्स्ट है कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए कार्य करने वाला व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है, तो ये कौन सी संस्था करती है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो चक्षु विकलांग क्या होते हैं, जो दृष्टिहीन होते हैं या फिर कमज़ोर आई साइट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए कौन सी संस्था कार्य करती है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित हैं, तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 41 एवं 46। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 41वें 46वें अनुच्छेद संबंधित है किससे, वही क्वेश्चन है आपका, रिपीट हो गया है, विकलांग बालकों के कल्याण से। ओके, नेक्स्ट है रेल मंत्रालय विविध प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को किराए में छूट देता है, तो रेल मंत्रालय किन व्यक्तियों को छूट देता है, कितने % की छूट देता है, 15% से लेकर 75% तक की छूट देता है। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों को किराए में छूट देता है 100%, जो अंधे होते हैं उनको 100% देता है, जो विकलांग होते हैं उनको 15 से 75% देता है। ओके, नेक्स्ट है टोरेंस के अनुसार सृजनशीलता की विशेषताएं होती हैं, कितनी होती हैं, 84। श्रवण श्रुति युक्त बालकों को शिक्षा दी जाती है, किसके द्वारा शिक्षा दी जाती है,
चिन्ह भाषा द्वारा या संकेत भाषा द्वारा। ठीक है। दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव क्या करता है? मातृभाषा से दूरी अनुभव करता है बच्चा। ठीक है। जब उसे दूसरी लैंग्वेज सिखाई जा रही होती है तो उसे मातृभाषा से दूरी का अनुभव होता है। नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए हमको? अक्षर व शब्दों के साहचर्य से। सबसे पहले हमको अल्फ़ाबेट वर्ड्स वगैरह सिखाने चाहिए। नेक्स्ट है, कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है और उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहिए? तब हमें क्या करना चाहिए? उस छात्र से बात करना चाहिए और उसको गणित में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसे पता करना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? जो आसानी से समझ में आए, सटीक हों और बहुत ज़्यादा लंबे ना हों। नेक्स्ट है, कक्षा में आपकी उपस्थिति के दौरान कक्षा का मॉनिटर किसी शैतानी कर रहे छात्र की पिटाई कर देता है, तो कक्षा में आने पर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे कि मॉनिटर को अलग से समझाएंगे कि किसी छात्र को पीटने का उसका कोई अधिकार नहीं है। ओके। नेक्स्ट है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, क्या कहलाती है? अभिप्रेरक कहलाती है। ओके। नेक्स्ट है, वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने को के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है, उसे क्या कहते हैं? हम अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट है, जो प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होता है वह कौन सा प्रेरक होता है? अर्जित प्रेरक होता है। नेक्स्ट है, प्रेरकों को पुकारा जाता है कैसा कैसे पुकारा जाता है? स्थायी उद्दीपक, निर्धारित प्रवृत्तियाँ या आवश्यकता। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेरक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? प्रेरक सिद्धांत हल ने दिया था। प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में मूल प्रवृत्ति कितनी होती हैं? 14। प्रेरणा की आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है क्या है? सीखने का अर्थ व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। ठीक है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन है गेट्स महोदय का। ओके। नेक्स्ट है, जब स्वतंत्र स्मरण कराने की विधि द्वारा सीखते हैं तो अधिगम वक्र होगा कैसा? यू आकृति का। ठीक है। नेक्स्ट है, जो निष्पादन अधिगम पर आधारित ना हो उसे क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। नेक्स्ट है,
स्मृति मापने हेतु सरलतम प्रणाली प्रयुक्त की गई। तो ये किसके लिए किया जाता है? पुनः याद दिलाना, रिपीट करना किसी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट है टोलमैन के सिद्धांत को कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक। लिखना उदाहरण है, लिखना किसका उदाहरण है? प्रेरक व संवेदी अधिगम का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्मृति का मापक नहीं है? तो स्मृति का मापक क्या नहीं है? पुनरावृत्ति। अभिप्रेरण में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? रुचि। नेक्स्ट है आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध किसने दिया था? मास्लो ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आवश्यकता सिद्धांत का संबंध है, ये सिद्धांत भी किसने दिया था? मास्लो ने। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम की प्रयत्न एवं भूल के में निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया था? तो ये प्रयत्न एवं भूल विधि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अधिगम की प्रयत्न एवं भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? अभ्यास है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया, तो ये किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, गेस्टाल्ट संप्रदाय ने। अधिगम वक्र में प्रथम सोपान है, क्या है? प्रारंभिक तेजी। टालमैन ने सीखने के किसके बीच साहचर्य स्थापित होना माना है? तो किसके? उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है हमारा गेस्टाल्टवादियों को की देन है। नेक्स्ट है कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कोहलर ने किया था किस पर? चिंपैंजी पर किया था। अंतर्दृष्टि कैसे होती है? कैसे होती है? ये आकस्मिक होती है अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट है प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? तो प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में सीखने में उपयोग होना, ये हमारा स्थानांतरण होता है। जो हमारा शून्य स्थानांतरण धनात्मक और ऋणात्मक स्थानांतरण होता है वो हमारा प्रशिक्षण स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता थे, तो अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता कौन थे? स्किनर थे। ओके, नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय क्या है? तो आर का अभिप्राय है रीडिंग। ओके, नेक्स्ट है वृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है किसमें? कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का दायित्व किसका है? अध्यापक का। ओके, नेक्स्ट है विद्यालय का आधार स्तंभ होता है, तो विद्यालय का आधार स्तंभ क्या होता है? छात्र होता है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण हेतु तत्परता के नियम का अनुपालन करता है, इसका अर्थ है बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार होगा उसे सीख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने का सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो क्या है? समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ओके, नेक्स्ट है आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं? तो किस संबंध को अच्छा समझते हैं? मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए दोनों के बीच में। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है, कैसा शिक्षक प्रभावी माना जाता है? जो अपने विषय में अच्छा हो। नेक्स्ट रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी है जो गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करती है, अन्य सब्जेक्ट में उसकी उपलब्धि अच्छी है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसमें सीधा सा रीज़न है कि गणित
पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। अदरवाइज वो अलग दूसरे सब्जेक्ट में तो अच्छी है, गणित में उसकी उपलब्धि अच्छी नहीं है, तो इसमें पढ़ाने के सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। ओके।